धनेश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का गणित जिसमें आपका आज का टॉपिक होगा दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। क्या है आज का टॉपिक? दो समुच्चयों के सम्मिलन। सम्मिलन यानी क्या होगा? यूनियन। और सर्वनिष्ठ यानी क्या होगा? इंटरसेक्शन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न लेके चल रहे हैं। इसका कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, इसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे एन ए सन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। एक वैधानिक के द्वारा समझें। यू क्या होगा? आपका समष्टि समुच्चय होगा जिसे अपन आयत के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? आयत के द्वारा। ए कोई समुच्चय और बी कोई अन्य समुच्चय। ए को अपन सर्कल के द्वारा, बी को सर्कल के द्वारा, और इसको अपन बीच वाला पार्ट आना इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ क्या होगा? ए में से क्या कम हो जाएगा? इंटरसेक्शन। जैसे एन ए माइनस बी निकालना है, ए के सदस्य पर बी के सदस्य ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें ए के सदस्य हो पर बी के सदस्य ना हो, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या होगा? ए के सदस्य हैं पर बी के सदस्य नहीं है, यानी ए है पर बी नहीं, नॉट बी। तो एन ए माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। अब एन बी माइनस ए निकालना है, क्या होगा? एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है। बी में से क्या कम हो जाएगा? सर्वनिष्ठ कम हो जाएगा, तो बी माइनस से आएगा ना। अब अपन को एक सूत्र, अन्य सूत्र है जिसमें तीन समुच्चय दिए हो, ए बी और सी दिए हो, तब अपन को क्या सूत्र यूज करना है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी सर्वनिष्ठ सी प्लस एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। ये वाला सूत्र यूज होगा। ठीक है। कौन सा होगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ सी माइनस एन बी बी सर्वनिष्ठ सी प्लस एन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा अपन इसे समझेंगे सूत्रों को, किस प्रकार से व्यवहारिक प्रश्नों पर यूज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि ए के अपने पास 35 सदस्य, जिसको अपन एन ए डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? एन ए से। ठीक है। इसमें ए के कितने सदस्य हैं? 35, और बी के कितने? 30, तो एन बी बराबर 30 हो जाएगी। और ए संग बी बराबर 55, तो इसमें ए संग बी के कितने सदस्य हैं? अवयव कितने हैं? सदस्य कितने हो गए? 55। तो क्या करना है कि ये सर्वनिष्ठ यानी ए और बी के कितने सदस्य होंगे? ए और बी के कितने सदस्य होंगे? एन ए संग बी बराबर क्या होगा? फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन। एन ए संग बी बराबर क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। इस फॉर्मूले अपन मान पुट कर दें। एन ए संग बी कितना दिया हुआ है? 55। एन ए कितना दिया है? एन ए कितना दिया देख सकते हैं आप, 35। और एन बी कितना दिया हुआ है? 30। लिख लीजिए। और क्या करना है अपन को? एन ए सर्वनिष्ठ बी वैसे की वैसा लिख लीजिए। अब इसको हल करोगे यानी तो 55 का 55 आ जाएगा। तो 35 और 30 कितने हो जाते हैं? 35 और 30 कितने होते हैं? कितने होते हैं 35 और 30? बोलिए। 35 और 30 होते हैं आपके 65, है ना। और 65 में से क्या कम हो जाएगा तुम्हारा? 55 कम हो जाएगा। पक्षांतरण करोगे ये तो प्लस का हो जाएगा। 65 में 55 में कितने बचेंगे? 10, यानी एन ए सर्वनिष्ठ बी कितना आ गया आपका? 10 आ जाएगा। क्लियर है। और इसमें पर क्या करना था? एन ए 35 दिया था, एन ए कितना दिया? 30। एन ए संग बी 55, तो अपन क्या करना था? एन ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना था। क्या करना था अपन को? एन ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करना था। तो एन ए संग बी बराबर क्या है फॉर्मूला? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो 55 बराबर क्या हो जाएंगे तुम्हारे? 35 प्लस 30 माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। और 55 बराबर क्या हो गया? 65। 35 और 30 कितने हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। अब पक्षांतरण करो, ये प्लस का हो जाएगा, इसको लाओ तो माइनस का हो जाएगा। 65 माइनस 55 यानी कितना हो गया? 10। तो एन ए सर्वनिष्ठ ए और बी के कितने सदस्य हो जाएंगे? 10 सदस्य हो जाएंगे।
एक अन्य क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। ए के कितने सदस्य हैं? 35। और ए सर्वनिष्ठ ए संग बी के कितने सदस्य हैं? 50। और सर्वनिष्ठ यानी ए और बी के कितने सदस्य हैं? 10। तो अपन क्या करना है? एन भी ज्ञात करना है। क्या करना है? एन फॉर्मूला ये यूज करना है, एन ए संग बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। एन ए संग बी कितना हो गया? 50। एन ए कितना हो गया? 35। और एन कितना है? ज्ञात करना है। और एन ए सर्वनिष्ठ बी कितना है? 10। अब 50 के 50 लिख लो, 35 में से 10 गए कितने बचे? 25 प्लस एन बी का मान निकालना है, 25 से पक्षांतरण कर दो। 50 में से 25 गए कितने बचे? 25 बचे। इस प्रकार से अपन किसी का भी मान यानी 4 फैक्टर में कितने हैं? इसमें 4 है ना, 1 2 3 4। अगर अपन को 3 दिए हों तो अपन चौथा निकाल सकते हैं, है ना। कोई सा भी मान निकाला जा सकता है चौथा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को हल कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आप बुक में देख सकते हैं। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे ध्यान से और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनें। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के और 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? ये अपन देखते हैं, ठीक है, सही है या गलत। देख लीजिए, जैसे ये प्रश्न है आपका, माना कि पूछताछ किए गए कार मालिकों का समुच्चय यू मान लें। क्या माना कि पूछताछ किए गए कार मालिकों का समुच्चय मान लें, यू मान लें। तो ए प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय एक्स मान लिया और बी प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय मान लिया वाई। तो अपन ने क्या किया था? माने पूछताछ की गए कार मालिकों का समुच्चय यू, ए प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय एक्स और बी प्रकार की कार के मालिकों का समुच्चय क्या माना? वाई। एन यू बराबर कितना दिया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया था, आप बुक में ही देख सकते हैं। तो एन यू कितना दिया है? 500 दिया है। और एन एक्स कितना दिया है? 400। और एन वाई कितना दिया हुआ है? 200। और एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई यानी एक्स वाई के कितने दिए? दोनों के कितने दिए हुए हैं? 50। अब से फॉर्मूला यूज करके देखेंगे जो हमने आपको बताया था। एन एक्स संग वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई। तो एन एक्स कितना दिया है? 400। और एन वाई कितना दिया हुआ है? 200। और इसमें सर्वनिष्ठ कितना दिया? एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई कितना दिया? 50। अब 400 और 200 कितने हो गए? 600। 600 में 50 से कितने होती? 550। आगे अब अपन को मालूम है कि चूंकि x संग y उपसमुच होता है u का, x संग y उपसमुच होता है क्या का? u का, यूनिवर्सल सेट का होता है। इसलिए n x संग y छोटा होगा या बराबर होगा n u से, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रख लेनी बात। क्या? x संग y हमेशा उपसमुच होता है u का, ठीक है ना। इसलिए n x संग y छोटा होगा या बराबर होगा n u के। ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेनी है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आया था? n x संग y कितना आ गया था? 550 आया था। और n u कितना दिया था अपन को? 500 दिया था। अब क्योंकि 550 बड़े होते हैं 500 से, अब ये मान दिया था संग का n x संग y यानी x संग y के कितने सदस्य थी? 550। n u के कितने हैं? 500। अब इसमें तो गलत हो गई ना बात, तो n x संग y बड़ा हो रहा है n u से, तो जी हमारा अपवाद है, गलत हो गई बात जो अपन ने की थी, जो कि गलत है। अतः दिए गए आंकड़े सही नहीं हैं। जो आपको प्रश्न दिया गया है वह सही नहीं है, ये अपन ने जांच कर ली, यह प्रश्न सही नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप प्रश्न की जांच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। एक कॉलेज के 500 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में
500 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 200 विद्यार्थी संतरे का रस, 200 विद्यार्थी संतरे का रस, 150 सेब का रस और 100 विद्यार्थी संतरे और सेब दोनों का रस पीने वाले पाए गए। बताइए कि कितने विद्यार्थी ना तो संतरे का रस और ना ही सेब का रस पीते। यानी प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझेंगे, पहले देखेंगे ध्यानपूर्वक बुक में। क्या है, एक कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं? सर्वेक्षण है 500 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, यानी जांच पर क्या पाया गया कि 200 विद्यार्थी संतरे का रस, 200 विद्यार्थी क्या कौन सा रस उपयोग करते हैं? संतरे का, और 150 सेब का रस और 100 विद्यार्थी का संतरे का और सेब दोनों का रस पीने वाले पाए गए। क्या बताना है अपन को? बताना है कि कितने विद्यार्थी ना तो संतरे का रस और ना ही सेब का रस पीते हैं। अब इस प्रश्न को अपन देखेंगे। देखिए, माना कि यू सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों का समुच्चय। हमने मान लिया क्या, यू सर्वेक्षण किए गए विद्यार्थियों का समुच्चय, और ए संतरे का रस पीने वाले और बी सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? एन यू कितना होगा? 500। एन यू कितना है? 500। एन ए कितना है? 200। एन बी कितना है? 150। एन ए सर्वनिष्ठ भी कितना है? 100। अब उसमें अपन क्या ज्ञात करना था? ना तो संतरे का रस और ना ही सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी। तो एन ए यानी क्या हो जाएगा? एन ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश क्या करना है? तो ए डैश का अर्थ होगा यू माइनस ए, है ना। ए क्या था? ए क्या था मालूम है? ए संतरे का रस, तो यानी कि ए का पूरक निकाल लेंगे, सर्वनिष्ठ बी का पूरक निकालेंगे। एन ए सम पी का पूरक, ये किससे आएगा? मालूम, डी मॉर्गन लॉ से आएगा ये फॉर्मूला। एन ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर क्या होता है? एन ए सम बी का पूरक। आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। इसमें क्या क्या करना है? एक ना तो ए के सदस्य और ना ही इसमें बी के सदस्य, ठीक है ना। एन यू माइनस एन ए संग बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन यू माइनस एन ए संग बी ज्ञात करना है। तो एन यू कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है ना 500। अब एन ए संग बी नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या? एन ए संग बी बराबर क्या था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। एन ए कितने सदस्य हैं? यानी कि ए कितनी है? 200, और बी के कितने सदस्य हैं? 150, और ए और बी दोनों के कितने सदस्य हैं? 100। अब इनको 200 और 150 कितने हुए? 350। इसमें से क्या माइनस करना है? 100 कम करना है। 350 में 100 कम होंगे, कितने बचे? 250। अब ए संग बी 250 आ गया। अब अपन क्या निकालना है? अब ऐसे विद्यार्थियों का समुच्चय निकालना है। क्या निकालना है? अब ये क्या सही है क्या? अब इसमें क्या कमी रहेगी? सम तो निकल आए। अब अपन निकालना था क्या? एक के सदस्य हों और बी के सदस्य ना हो दोनों, यानी ना तो संतरे का रस पीने वाले हों ना ही सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी निकालेंगे क्या करोगे? एन ई माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी निकालोगे। संग फॉर्मूले में क्या बताया था मैंने आपको? एन ए संग बी आएगा, कैसे? डी मॉर्गन लॉ से क्या आएगा? ए संग बी। अब क्या हो जाएगा? एन यू माइनस एन ए संग बी। एन यू कितना दिया है? एन यू कितना दिया है? 500 माइनस एन ए संग बी कितना दिया हुआ है? एन ए संग बी कितना हो जाएगा? एन ए संग बी कितना होगा? एन ए संग बी बराबर दिया हुआ है, कितना निकाला अपन ने? 250। 500 में 250 में 250, यानी ऐसे विद्यार्थी जो ना तो संतरे का रस पीते हैं और ना ही सेब का रस पीते हैं, ऐसे विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? 250 होगी, ठीक है ना। ये प्रश्न आपका हो गया। इसी प्रकार से आप सारे प्रश्नों को, व्यवहारिक प्रश्नों को बुक से हल करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।